वहीं मदारिस के हवाले से उषा ठाकुर ने पहले क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं एक बार फिर से। तो यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। तो उषा ठाकुर का ये बयान गुज़िश्ता दिनों उन्होंने दिया था, जिसके बाद चार जानिब से मजम्मत की गई और अब हमने देखा कि साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड के, जिन्होंने खारिज किया है बयान को, जो कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में ही रहे, इमादुद्दीन जिनका नाम है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। मेहताब, इमादुद्दीन का बयान अपनी ही पार्टी को लेकर उषा ठाकुर के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया था उसे खारिज कर दिया, क्या बीजेपी की जानिब से इसे डैमेज कंट्रोल करना समझा जाए? यकीनी तौर पर, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो इस मामले को लेकर, क्योंकि अगर आप गौर करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कह चुके हैं कि किसी भी इदारे को या किसी मजहब को इस तरह से दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर अगर किसी बात को इस तरह से कह रहे हैं और पार्टी के निचले लेवल पर इस तरह की बात आती है तो पार्टी कहीं ना कहीं बहस कर जाती है नजर आती है। और फिर प्रोफेसर इमादुद्दीन की बात करें तो एक नहीं बल्कि दो बार शिवराज सिंह के आयद में मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और वो खुद कहते हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे सूबों में भी जहाँ पर वो तशरीफ ले गए हैं वहाँ पर जो एजेंसियां रही हैं हुकूमत की, एजेंसियों ने जांच की और कहीं पर कोई इस तरह का मामला कभी दहशतगर्दी का सामने नहीं आया है। उन्होंने इसी तरह लिए जो है पूरी तरह से उषा ठाकुर के बयान को खारिज किया है। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि उषा ठाकुर ने जो बयान दिया है वो किस रेफरेंस में दिया है, इसको देखना और जानना जरूरी है। यानी गुंजाइश वो रखते हैं। ये देखिए, पार्टी में अगर पूरी तरह से वो कर देंगे तो उनको पार्टी में रहना भी तो है जी। अगर वो पूरी तरह से वो जो है इग्नोर करेंगे तो उनको दिफा भी करना है। अगर मैं ये कहूँ कि खूब है आपकी सियासत भी, हमसे नफरत भी है और मोहब्बत भी, वही मामला है। नफरत भी दिखानी है और मोहब्बत भी दिखानी है और आवाम को शेर ने पूरी तस्वीर वाजे कर दी। मेहताब आलम, आपके शेर ने पूरी तस्वीर वाजे कर दी। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तफसीलात देने के लिए और बातचीत करने के लिए शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।